बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत का हाल ये है, ये इतनी कमज़ोर हुकूमत है, इतनी बेबस हुकूमत है, इतनी लाचार हुकूमत है कि एक बयान से वो भी अपोजिशन के एक लीडर के एक बयान से इनकी जान निकली हुई है। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं कि जी ये देखें, ये तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात कर रहे हैं, ये देखिए क्या हो गया, ये तो जमहूरियत के बड़ा खिलाफ है, ये क्या कर दिया तहरीक इंसाफ ने, ये इमरान खान साहब क्यों इस्टेब्लिशमेंट से बात करने पर राजी हो रहे हैं, इस तरह की क्यों बातें आ रही हैं, ये तो मुज़ाहमत का बयानिया चलाते थे, देखिए अब ये जनाब बिल्ली थैले से बाहर आ गया, ये हो गया वो हो गया। अब इस पर इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों हो रही है कि इमरान खान साहब की कोई बरह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई तो हमारा क्या बनेगा, हम कहाँ जाएंगे, हम तो उन्हीं की सपोर्ट से तो लाए गए हैं, उन्हीं की सपोर्ट से तो बिठाए गए हैं। मसला इनको यहाँ है। अब कुछ अर्सा कबल, चंद दिन पहले की बात है, मैंने ये वीडियो में अर्ज़ किया था, आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब के साथ एंगेजमेंट, मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, इमरान खान के साथ एंगेजमेंट हर सतह पर है और बहुत ज़्यादा है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये दो अल्फाज आपने ज़हन में रखें, एक तो ये कि जी बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है और हर सतह पर है, मुख्तलिफ सतह पर है। ये बात रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक बड़ी अहम शख्सियत ने मुझे बताई, और वो इतनी अहम शख्सियत है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जो हुकूमत में बैठे हैं, ये जो सियासतदान और आपको बड़े करता धरता नज़र आते हैं कि जनाब ये प्राइम मिनिस्टर ओहो शहबाज शरीफ है, उससे बात करें, जी नून लीग से बात करें, पीपल्स पार्टी से बात करें। इनको इतना नहीं पता, ये इतने इन्फॉर्म नहीं है या इनको चीज़ों का नहीं पता जितना उस शख्सियत को पता है जिससे मेरी बात हुई, रावलपिंडी इस्लामाबाद की अहम तरीन शख्सियत है। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब से एंगेजमेंट ना सिर्फ ये कि है बल्कि बहुत ज़्यादा है और हर सतह पर है। अच्छा, अब इसकी चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। वो जो एंगेजमेंट है उसका तो एक और चीज़ है ना जी। अभी आप देखें जो खबर इफ्तिखार शिराजी साहब ने डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ने दी कि क्रिकेट टीम जो है उसकी तरफ से कहा गया आर्मी चीफ से कि जी ऑन लाइट मोड के जी इमरान खान साहब हमारे हीरो हैं और अच्छा नहीं लगता, वो जेल में हैं। ताजिर जो हैं वो आरिफ बीब साहब बात करते हैं शहबाज शरीफ से, उससे पहले जनाब वो आर्मी चीफ से मिलते हैं तो वहाँ भी वो इस तरह की बात करते हैं जी स्टेबिलिटी लाई जाए और जनाब ये किया जाए वो किया जाए। अब सारी जमातें तो इस वक्त हुकूमत में, स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, सियासी इस्तेहकाम को क्यों कह रहे हैं, यानी टॉप के जो बिजनेस लीडर्स हैं वो कह रहे हैं सियासी इस्तेहकाम लाएँ क्योंकि माशी इस्तेहकाम आ नहीं सकता, आपके अपने इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, बाहर से कौन आएगा, तो हालात ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें मजबूर करती हैं। यानी 8 फरवरी को जो डाका मारा गया है या 8 फरवरी के बाद जो डाका मारा गया है उसके बाद समझा गया सब कुछ ठीक हो जाएगा जब अवामी हिमायत ही नहीं होगी, जो इनके पास नहीं है, इसलिए डरे हुए हैं, टांगे कांप रही हैं सिर्फ इतना कि जी शहर अफरीदी ने कह दिया जी हम बात करेंगे तो आर्मी चीफ से करेंगे, DGI ऐसे करेंगे, और वो उसकी वजाहत भी दे रहे हैं शहरियार साहब कि जी हम ये कहते हैं, हम हमारे साथ कहते हैं हमसे आकर बात करो, इरफान सदी कह रहे हैं हमसे बात करो, पीपल्स पार्टी कहती है हमसे बात करें, हम तो आपके साथ हुकूमत बनाने को तैयार थे, आप हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि सबको पता है कि अवामी हिमायत सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास है और अवामी हिमायत के बगैर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कोई फैसले नहीं ले सकते। शहबाज शरीफ देखिए ना, मोहसिन नकवी उनसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, पावरफुल हैं, और पॉपुलर यानी इस वक्त वो भी लफ्ज़ निकल गया मुँह से, तो इसमें ब्यूरोक्रेसी में वही पॉपुलर हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर दी है कि अब इमरान खान जो शिकवा करते थे ना कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे साथ नहीं, वो नून लीग ने इस तरह के अपने लोग लगाए हुए हैं और वो एक इस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं नून लीग के, जी यही पंजाब में हुकूमत करते हैं तो इन्हीं के साथ चलो। अब इस्टेब्लिशमेंट नून लीग की नहीं सुन रही, जो ब्यूरोक्रेसी में इस्टेब्लिशमेंट है यानी ब्यूरोक्रेसी है वो नून लीग की नहीं सुन रही। अब यह हाल हो गया है कि जो इमरान खान गिला करते थे ब्यूरोक्रेसी जो है वो नून लीग के साथ है, अब नून लीग कह रही है ब्यूरोक्रेसी तो मोहसिन नकवी के साथ है तो मोहसिन नकवी जो है वो सारा कुछ संभाल रहा है, हम क्या करें। अब शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि राना सनाउल्लाह जैसे लोग जो हैं वो काबीना में किसी तरह से आएँ ताकि मोहसिन नकवी को काउंटर कर सकें। अब हो ये रहा है कि जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, जिस तरह तारड़ हैं, जिस तरह ख्वाजा आसिफ हैं, वो किसी तरह खड़े ही नहीं हो सकते, जवाब ही नहीं दे सकते। उनके पास क्या पावर है, जिसकी कोई औकात ही नहीं है, फॉर्म 47 भाई उनके वोट ही नहीं डरा हुआ, वो तो हारे हुए हैं, वो किस तरह से किसी आगे खड़े हो सकते हैं। यानी आप ये समझ लें कि ओन चौधरी जो हैं वो कोई बयान दे दें या कोई खड़े हो जाए नहीं जी हमें करना चाहिए, भाई कौन ना 3 में 13 में। इसी तरह वो तारड़ हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, वो हारे हुए हैं, उनके पास तो पीछे अवामी ताकत ही नहीं है, तो जिसके पास होती है वो हार के भी कम से कम वो उसके पास अखलाकी पावर है। अब राना सनाउल्लाह जो है हारे हुए हैं, एडमिट कर रहे हैं कि मैं हारा हूँ और बुरे तरीके से हारे हैं जी, पहली दफ़ा हारे हैं इतने अरसे में, फैसलाबाद से अपने गढ़ से फारिग हो गए और मानते हैं हारा हूँ, लेकिन उनकी ज़रूरत इसलिए है कि जी मोहसिन नकवी को काउंटर करें। ये तो हाल है इस वक्त इनका। तो इनसे बात करके क्या कोई लेगा, इनके पास है क्या, ये अपनी काबीना नहीं डिसाइड कर सकते।
ये आईजी, ये चीफ सेक्रेटरी, ये अफसरान अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं कर सकते, ये कोई एक्शन अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, कोई डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। जितने अहम तरीन ओहदे हैं या दीगर भी, बस इनको तो ऐसी लगाया हुआ है कि जनाब हाँ जी फेस है। आप वज़ीर दाखिला देखें कहाँ से हैं, आप वज़ीर ख़जाना देखें, आप जिसको मर्जी देखें, बल्कि बकौल नजम सिटी के शहबाज शरीफ जी उनके आदमी हैं। तो अब जनाब राना सनाउल्लाह कहा जा रहा है कि जी वो आए। राना सनाउल्लाह साहब रिलेक्टेंट हैं और वो तो ये बात कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करने चाहिए। और राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के करता धरता लोगों को जानता हूँ, वो भी बेलौस लोग हैं, तो जब बातचीत के लिए आएंगे तो वो भी मान जाएंगे। यानी वो भी गारंटी दे रहे हैं कि जी इमरान खान तैयार हो जाए तो इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, मैं बिल्कुल साथ बैठूंगा और मैं करवा दूंगा जी मामलात, हर कोई जनाब हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, हम करवा देंगे। अब बात यह है कि जो पावरफुल होगा, जिसने सारा कुछ करवाया होगा, उसी से बात होगी। अब बात फिर वहीं आ जाती है जी, इमरान खान कहते हैं जी बातचीत को तैयार है, हमारे लोगों को रिहा किया जाए, मैंडेट हमारा वापस किया जाए, वो उनकी शरायतों कहते हैं जी बैठकर बात करने को तैयार हैं। अब ये तो हर वक्त तो लड़ाई नहीं हो सकती या लड़ाई करते रहना है, तो इसी तरह ही मामला चलते रहेंगे तो दोनों तरफ से फिर यही होता रहेगा। पहले 2 साल से हो रहा है, चला लें। तो इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं जी मैं 9 साल और जेल में गुजारने को तैयार हूँ, इसी तरह तो इसी तरह ही सही। तो इमरान खान साहब के साथ जो होना था हो गया। अब अगर किसी को रास्ता चाहिए वो तो ये हुकूमत है, इसीलिए वो कह रहे हैं जी मुज़ाकरात करें। हालात ठीक नहीं हो रहे, इसीलिए फिर एस्टैब्लिशमेंट पर भी प्रेशर है कि जी अवामी हिमायत देखिए किसके साथ है, हालात ठीक हो नहीं रहे, मुश्किल डिसीजन लेने हैं और इनके पास वो सलाहियत नहीं है। इसलिए जनाब अब ये सब हो रहा है कि जी ये इमरान खान साहब ने गो हेड दे दिया है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें और सारा कुछ करें। तो इस पर शिबली फराज ने कह दिया है कि हाँ जी हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे लोगों को रिहा किया जाए, मैंडेट की वापसी होनी चाहिए। ये तो 2 नंबर हैं, इनका क्या करना है। तो इनको ये खौफ हो गया कि जी हम तो जिस तरह से लाए गए हैं, हमारी पब्लिक सपोर्ट तो हमारे साथ है नहीं, तो हमारा क्या बनेगा अगर ज़रा सा हाथ भी इधर से उधर हो गया, कुछ भी ज़रा सी सपोर्ट इधर से उधर हो गई तो हमारा क्या बनेगा। तो इसलिए वो अब जनाब चीखो पुकार शुरू हो चुका है और ये असल में इसका बैकग्राउंड है। अब ये देखें कि इनके अपने लोग क्या कह रहे हैं। सेनेटर आसिफ किरमानी ये बात कर रहे हैं कि जी ये ज़बरदस्ती की शादी, इसमें मियाँ बीवी राज़ी नहीं थे, इसमें तो काजी की वजह से सारा कुछ हुआ है। ये वो बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं जी मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी की जो एक हिसार है उससे ही नहीं निकल रहे। अब ये भी मसला है, ये नईम भट्ट साहब ने खबर दी है बहुत बड़ी कि अब यहां तक हो चुका है कि हुकूमत के अंदर से मज़ाहमत करनी है, यानी राना सनाउल्लाह जैसे लोग लाकर और हुकूमत के अंदर से हुकूमत में होते हुए ही मज़ाहमत शुरू करनी है। अंदाज़ा लगाएं इनका आप। और इसके लिए चाहे विफाकी हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़े वो भी तैयारी है, लेकिन मसला यह है कि पंजाब हुकूमत नहीं छोड़नी। बेटी जो है मरीम नवाज साहिबा, उनके लाड, उनकी ख्वाहिशात, उनका वो रानी और बन के रहना, वो प्रोटोकॉल, वो टिकटॉक्स, इसके बगैर कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। तो VVIP ट्रीटमेंट, ये सब शाहाना वजारत आला, उसका एक अंदाज कि सब जनाब कंट्रोल होना, एक शहनशाहियत होना, इसके बगैर कैसे हम जिंदा रहेंगे। तो वो मसला बना हुआ है। वरना विफाकी हुकूमत तो ऐसे जनाब दे दे, लेकिन विफाकी हुकूमत जाएगी तो फिर पंजाब कैसे रखेंगे, ये मसला बना हुआ है। फिर वो भी फॉर्म 47 नहीं, विफाकी हुकूमत फॉर्म 47 है तो ये भी फॉर्म 47 है। फॉर्म 47 का अब हाल सुन लीजिए कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि जी ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि अब वो, फिर आपने सुना था ना कि तहरीक इंसाफ बार बार कह दी 20 मजीद सीटें हमारी देने की तैयारी है। यानी आपने मखसूस नशिस्तें भी ले ली, बल्ले का निशान ले लिया, इतनी तारीख की रिगिंग की, अब मखसूस नशिस्तों के बाद अब कोई जी रिकाउंटिंग के चक्कर में, तो उस पर हाईकोर्ट ने कह दिया कि आपने हर तरह का फॉर्म जारी कर दिया, नोटिफिकेशन हो गया, हलफ का मामला आ गया, अब उसके बाद फिर आप कैसे कर सकते हैं जी हो ये जी रिकाउंटिंग करो, दोबारा करो, और रिकाउंटिंग में जनाब आगे पीछे करके रिजेक्ट करके, नहीं ये यहाँ से तो जनाब नून लीग जीती है, तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीट जो है अब इस तरह भी कर दे। फॉर्म 47 का भी बस नहीं चला, अब आगे भी जिनको जितवा भी दिया गया फिर ऑर्डर आया नहीं और ज़रा सीटें चाहिए, क्योंकि इतनी लीड हो गई है तहरीक इंसाफ की, कम करते 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 भी जनाब सबसे ज़्यादा उनकी सीटें नज़र आ रही हैं। अब वो हाईकोर्ट के भी ऑर्डर आ गए हैं, फिर अब अदालत से भी आवाज़ें उठ रही हैं। ख़तरा यह है कि मज़ीद आवाज़ें उठेंगी। उसमें मिसाल है 6 जजेस की, अब उसके बाद वो डट गए हैं, तो अब जनाब कोशिश की गई कि अच्छा ये दबाव डालो जी, बाबर सत्तार के खिलाफ कैंपेन चला दो, वो जी गैर मुल्की शरीयत। अब उनके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, उनके बच्चों के, उनकी अहलिया के, वो जनाब शेयर हो रहे हैं। अब FIS हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में पहले हो जाता था जी वो हो तौहीन हो गई, फलाना जज को ये कह दिया, फिर हुकूमत भी कहती थी ये देखिए क्या कर दिया। अब इस पर नहीं, तो बाबर सत्तार पर प्रेशर है। 6 जजेस के हवाले से जनाब खबरें हैं कि जी कोई पैकेज लाया जा रहा है, जुडिशल पैकेज, जिसमें इन 6 जजेस को सबक सिखाने की कोशिश होगी। अच्छा, फिर इनके खिलाफ जनाब जो है सुप्रीम जुडिशल इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में है
उसमें जनाब ले जाया जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जनाब इनके केसेस ले जाए जाएं, इनका दोबारा ओपन किया जाए कोई मामला। ये कोशिश हो कि आइंदा कोई ना खड़ा हो, एक प्रेशर डालना है। लेकिन आप देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वो आ गया जनाब, एलामिया आ गया उनकी तरफ से कि जी ये सब गलत बेबुनियाद बातें हैं, कोई दोहरी शरीयत की बाबर सतार के हवाले से उनकी फैमिली का जिस तरह से किया जा रहा है, सब कुछ डिक्लेयर्ड है, सबको बताया गया है और ये बातें सारी गलत हो रही हैं। अब ये कहा जा रहा है जी कि जी वो फलां पीटीए के वकील रहे हैं, लिहाजा वो जो ऑडियो लीक्स का केस है वो ना सुने। अब ये इदारे हुकूमत के 4-5 इदारे लिख रहे हैं जी आप हमारा केस ना सुने, आप हमारा केस ना सुने। अब इनको याद आ रहा है कि जी बाबर सत्तार को हमारा केस नहीं सुनना चाहिए। यही इनके लिए मसला बना हुआ है कि अब और आवाज़ें उठ सकती हैं, सिर्फ जुडिशरी से तो आएंगी, ये तो पक्की बात है, मजीद लोग आएंगे, अब ब्यूरोक्रेसी में से भी आएंगे, हर इदारे में से लोग आ जाएंगे और वो खड़े हो जाएंगे, तो एक नया मसला बन जाएगा। पहली मसाइल है कि जनाब जजेस ने बता दिया कि जी हमारे घरों में वीडियोस जनाब वो कैमरे लग रहे हैं, टॉर्चर किया जा रहा है हमारे रिश्तेदारों को, ये सब कर रहे हैं, तो फिर सारे बोलने लग जाएंगे। ऊपर से हामिद मीर साहब ने कह दिया कि जी अब तो तमाम एंकर्स जो हैं उनकी हम एक बॉडी बना रहे हैं कि जिसको भी कुछ इस तरह का कहा जाए वो आए और बताए, तो सब उसके साथ खड़े होंगे। ये बातें चल रही हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जनाब एक दिलचस्प बात यह है कि अब जीए भुट्टो ख़त्म हो रहा है सिंध से और IIPTI के नारे लग रहे हैं। ये हुआ है जी ट्रेन मार्च, हलीम आदिल शेख को लीड कर रहे हैं सिंध में और अजीब मंजर है, बहुत वीडियोस इसकी आ रही हैं, कमाल हो गया ये जो ट्रेन मार्च है। और अब तहरीक इंसाफ को मज़ीद ताकत मिल रही है। अब आप देखें कि किस तरह की बातें शुरू हो गई हैं कि मिसाल के तौर पर कुछ साफ़ी बड़े अंदर की खबरें लाने वाले कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की रिहाई इस शर्त पर होगी कि जी वो दोबारा बाहर आकर कोई एहतजाज ये वो ना करें। यानी अब उनसे गारंटी मांगी जा रही है इमरान खान साहब से कि जी हाँ जी ठीक है, मामला हम कर लेते हैं आपसे, लेकिन आप जो है वो कोई एहतजाज ना कीजिए, हुकूमत तक न करें। तो देखिए ना, इसका मतलब आईन और कानून तो कोई नहीं है। जो राना सनाउल्लाह खुदा की कसम खा कहते हैं जी सारे मामला हल हो जाते हैं, सारे केसेस ख़त्म हो जाते हैं, तो इसका मतलब है केसेस सारे जाली हैं। जब कहते हैं ओहो ये केसेस देखिए बनाने से तो हमें नुकसान हुआ है, उसकी तो पॉपुलैरिटी बन गई है, तो फिर केसेस आपने गलत बनाए। अगर इन केसेस में कोई हकीकत थी, कोई सच्चाई थी, तो आप कहते हैं नहीं नहीं जो हक सच है बिल्कुल उसका जवाब देना चाहिए। ये क्या बात हुई, बस अदालतों में है उसमें चलना चाहिए कि जी बातचीत करें, अच्छा सब कुछ हो जाता है, सारा कुछ ठीक हो जाता है जी, इस्टेब्लिशमेंट भी साथ बैठ जाएगी, जी ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, हमसे बात करें ना, आप उधर ना जाएं। भाई आप हैं कौन, क्या हैं आप, किस तरह हैं, किस तरह बिठाए गए हैं? अगर आप वाकई हुकूमत हैं और जायज़ हुकूमत हैं तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी वो भुगतें, आप सारे तो इकट्ठे हैं, तो एक जमात है उसको आपने दीवार से लगाया हुआ है, चुन दिया दीवार में, आपने कुछ नहीं छोड़ा, निशान उसका नहीं आपने रहने दिया। आपने उसके लोगों को, उसके लीडर्स को मखसूस नशिस्तें नहीं दी, आपने उनके कारकुनों का जो हाल किया तारीख में कभी किसी के साथ ये नहीं हुआ, कारोबार तबाह कर दिए, घरों में घुसकर सब लूट मार तोड़ फोड़ कर दी, लड़ने नहीं दिया आपने किसी को। तो ये कुछ तो कर लिया, तो फिर चलें इस तरह चला लें निज़ाम। नहीं चल रहा। अभी तो आप देखिएगा IMF वाला वो ज़हन में रखिएगा, अभी तो किसान आ रहे हैं 30 अप्रैल को, जमात इस्लामी ने धरना देने का कह दिया है कि किसानों का बुरा हाल है, उनको सही उनके अनाज की यानी गंदम की कीमत नहीं मिल रही, बर्बाद हो जाएंगे, वो तबाह हो जाएंगे। तो अभी तो जनाब भुगते हैं। अच्छा, एक और बड़ी तशवीशनाक खबर है जी, सेशन जज जनूबी वज़ीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत वो अगवा हो गए हैं और इसके लिए एक कमेटी तो बनाई गई है, लेकिन अभी तक इस बारे में मज़ीद कुछ इतला नहीं है। अल्लाह ताला इनको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये जनूबी वज़ीरिस्तान के सेशन जज हैं शाकिरुल्लाह मरवत, उनको अगवा कर लिया गया टांक और DI खान के बॉर्डर से। जब आपके अमन-ओ-मान के हालात ये होंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि जी सबसे पॉपुलर जमात है, नहीं सारा टारगेट उस पर रखो, उसकी ऐसी तैसी उसको पकड़ के रखो, तो फिर आप ये देखें कि किस तरह से कोई बेहतरी आ सकती है। आखिर में फवाद चौधरी साहब की बात कर लेते हैं। उनकी वापसी हो रही है जी, और बयानियाँ बनाने में, गुफ्तगू में वो एक ख़ास महारत रखते हैं और उनकी वापसी के बाद हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात हो जाएगी। जहाँ तक ये डिबेट है कि फवाद चौधरी को वापस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसमें दो रायें चल रही हैं। एक तो ये कि जी वो छोड़कर चले गए थे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए थे, अब उनको ले लेना चाहिए, और जब दूसरों के साथ ये किया जा रहा है तो फिर इनको क्यों वापस लेना है। दूसरी तरफ आर्गूमेंट ये है कि जिनको ज़ोर ज़बरदस्ती से इस तरह से छुड़वाया गया, जिनके साथ ऐसा ऐसा टॉर्चर हुआ कि जब वो कहानियाँ सामने आएंगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिनमें बताया जा रहा है सदाकत अली बासी हैं, जिनमें अली नवाज़ अवान हैं, जिनमें उस्मान डार हैं, दीगर और लोग हैं, तो उनके साथ जो हुआ है तो इन सब को वापस लेने की बात हो रही है। इवन शीरी मज़ारी साहिबा की बात हो रही है, तो फवाद चौधरी भी हैं और कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते, ये जो अब हफ्ता शुरू हो रहा है, इसमें फवाद चौधरी की इमरान खान साहब से मुलाकात होगी और उसके बाद वो बाकायदा कोई ऐलान करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
इसका दूसरा पहलू यह है कि फवाद चौधरी पर दर्जनों केसेस हैं, अजीबोगरीब केसेस हैं। कोई मोबाइल चोरी का केस है, कोई खाद चोरी का केस है, कोई पता नहीं और क्या इस किस्म के केस हैं। वो गंदम शंदम भी शायद इधर उधर किए उन्होंने क्या। तो ये फवाद चौधरी पर भी केस रहेंगे। उनसे कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह बने, और तो अभी इसीलिए उनको 9 मई में मुलव्वस किया जा रहा है और दबाव में मज़ीद लाने की कोशिश है। इमरान खान भी कह चुके हैं जी, उसको कहा गया मेरे खिलाफ़ गवाह बन, जो वो नहीं बना। तो इतना अरसा जिन्होंने जेल काटी, कपड़ा डलवाया मुंह पे, हथकड़ियाँ लगवाई, एक के बाद एक केस में, यानी ज़मानत के बाद फिर गिरफ्तारी। तो दूसरी तरफ आर्गूमेंट यह है कि भाई उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है और वो उन लोगों में है जो यानी ज़ोर ज़बरदस्ती से ले जाए गए थे और उन्होंने भांप लिया था कि भाई अगर तुम ना गए तो फिर ये वाला होगा, सदाकत अब्बासी और उस्मान डार और अली नवाज़ अमान वाला सलूक होगा और इस तरह से। तो उसके बाद जाकर भी उन्होंने जो काम किया वो इतना बड़ा उनके खिलाफ चार्ज था कि वो शायद किसी और ने नहीं किया। यानी इतनी जुर्रत के जी वो चले गए, दिखा दिया बज़ाहिर, और वो मुँह छुपाते थे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाके, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने किया ये कि सफ़ीरों से जाकर मुलाकातें की, गैर मुल्की सफ़ीरों से, और उनमें कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए आप आवाज़ उठाएँ, इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएँ। तो ये सारा मामला है जी। तो ये फवाद चौधरी की वापसी से मैं आपको बताऊँ कि हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।